अलीराजपुर चंद्रशेखर आजाद नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्टर नीतू माथुर ने हेलीपैड आजाद कुटिया एवं सभा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर माथुर सर्वप्रथम चंद्रशेखर आजाद नगर जहां उन्होंने हेलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके पश्चात उन्होंने शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थल आजाद कुटिया पहुंचकर उनकी प्रतिमा को नमन किया और परिसर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने हेलीपैड से आजाद कुटिया तथा सभा स्थल तक के पहुंच मार्ग का भी जायजा लिया और अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर माथुर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर अलीराजपुर जिले के दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी निधि मिश्रा, तहसीलदार जितेंद्र तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सिरोंज में एक ऐसी शादी हुई जिसने पुरानी परंपराओं की यादें ताजा कर दी। जहां एक दुल्हन की विदाई लग्जरी कार में नहीं बल्कि कलात्मक ढंग से सजी हुई बैलगाड़ी में हुई। इस अनोखी शादी में दूल्हा जहां परंपरागत तरीके से घोड़े पर सवार था, वहीं उसके पीछे करीब 1 दर्जन बैलगाड़ियों का काफिला चल रहा था। मुख्य आकर्षण का केंद्र वह बैलगाड़ी थी जिसे फूलों और रंगीन पर्दों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। आपको बता दें, इस बैलगाड़ी में सवार होकर दुल्हन अपने ससुराल के लिए रवाना हुई। जब ये बारात कस्टम से गुजरी तो श्रीजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर देवेंद्र वर्मा एवं उनकी टीम के द्वारा दूल्हा एवं बारातियों का स्वागत किया गया। मनावर के पास ग्राम अजंदी कोट और ग्राम नगुर गांव के बीच रविवार रात को एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुए के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा था, जिससे इलाके में डर का माहौल है। सरकारी शिक्षक सौरभ पाटीदार ने नगौर से मनावर जाते समय इसे तेंदुए को देखा। तेंदुआ सड़क किनारे अशोक पाटीदार के खेत और मकान के आसपास घूम रहा था, जिसका वीडियो सौरभ ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ पिछले कई दिनों से खेतों और घरों के आसपास देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में दहशत की वजह से किसान रात में खेतों में आना जाने से डर रहे थे, जिससे किसानों का खेतों का काम रुका हुआ था। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इस इलाके में टीम तैनात की जाए और पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा जाए। शिक्षक सुरक्षा पाटीदार ने भी लोगों से रात के समय सतर्क रहने और घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।
क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 102.76 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई रेलवे माल गोदाम लक्ष्मीबाई नगर इंदौर क्षेत्र में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक का अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के उद्देश्य से वहां मौजूद है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन सतर्कता के चलते उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम चिंटू उर्फ चिंटी वर्मा निवासी भागीरथपुरा इंदौर बताया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में पहले से 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिनमें से 5 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत है। आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रेलवे में ट्रेनों की सफाई का कार्य करता है और उसकी शिक्षा केवल 5वीं कक्षा तक है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 17/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से मादक पदार्थ की सप्लाई चेन और अन्य संलिप्त लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आगे और गिरफ्तारियों संभव है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कौन है आरोपी, कहां से गिरफ्तार किया है? जैसे कि आपको जानकारी में होगा, कमिश्नर सर के द्वारा क्राइम ब्रांच को लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता है। उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की सभी टीमें लगातार हमारे एसीपी क्राइम विजय तिवारी के नेतृत्व में लगी हुई है और अभी साल के 2025 के आरंभ से अभी तक लगातार लगभग हर एक पहले दिन या दूसरे दिन ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जैसा कि पिछले साल भी लगभग 200 अपराधियों को हम लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया था। तो ये कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी कल भी एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति है, भगीरथपुरा का रहने वाला है। काफ़ी लंबे समय से वो एनडीपीएस के अवैध मादक पदार्थ ला करके यहाँ पे लोगों को, छोटे-छोटे पेडलर्स को दे रहा है। इस बार भी वो बड़ा माल लेने गया था। तो इसकी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की हमारी टीम ने ये एक रेलवे माल गोदाम लक्ष्मीबाई नगर इंदौर के पास में अपनी टीम को लगाया, विजय तिवारी साहब ने, एसआई अक्षय खड़िया के नेतृत्व में। और जब उस टीम ने वहाँ पर लगी हुई थी, उसी समय ये एक व्यक्ति भगीरथपुरा का आया जिसकी सूचना थी। उसको जब पकड़ के तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से लगभग 102 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 11,50,000 रुपए होती है। जैसे ही ये ब्राउन शुगर मिली, तत्काल ही उसको कब्जे में किया गया और उसके मोबाइल को कब्जे में लिया गया और 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई और अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम जो भगीरथपुरा का है, उसका नाम चिंटू उर्फ चींटी है। ये काफ़ी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहा था और यहाँ पर उसने एक नेटवर्क भी बनाया हुआ था। अभी तक जो हमने इसके क्राइम की लिस्ट देखी है, उसमें से 5 एनडीपीएस एक्ट के मामले हैं और कुछ एक्साइज एक्ट के भी मामले हैं। टोटल 9 मामले इसमें ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं। अब इसको पुलिस हिरासत में लिया जाकर इसे पूछताछ की जा रही है। इसके यहाँ के लोकल पेडलर्स के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। ये माल कहाँ-कहाँ से लेकर के आता था, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। चलिए, माल गोदाम के वहाँ मिला है तो कहीं ऐसे कुछ सुराग मिले हैं कि कहीं मालगाड़ी से तो कोई माल इधर नहीं करता हो या ट्रेन से? इस संबंध में ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है कि वो वहाँ पर किस साधन से आया है और किस तरीके से वहाँ पे पहुँचा है और किससे वो माल लेकर के आ रहा था। स्पेशली ये दोनों तरफ के लिंक, ऊपर के लिंक और नीचे के लिंक, दोनों पे बैक ट्रेस करेंगे और इसकी पूरी कार्रवाई फ्रंट ट्रेस, बैक ट्रेस दोनों की जाएगी और इनके पूरे लिंकेज का पता करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल भी हमने बैक ट्रेस करके लगभग 40 से अधिक आरोपियों को पकड़ा था। इसी तरह से ये भी कार्रवाई इस पर भी की जाएगी। इसके ऊपर और नीचे के लिंक के बारे में जानकारी ली जाएगी कि ये कहाँ-कहाँ से ब्राउन शुगर कब-कब लिया और यहाँ कहाँ-कहाँ किसको-किसको दे रहा था। इन सब की सूची बनाई जाएगी। 5 इस पर एनडीपीएस की जो बावजूद इसके इसी मादक पदार्थ में संलग्न ये अभी पाया जा रहा है, तो क्या वजह से कि मतलब ये व्यापार में इतना क्यों? इसमें जो 5 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई, इसमें 3 तो 8/27 एनडीपीएस एक्ट के हैं, जिसका मतलब होता है कि वह स्वयं ही इसका उपभोग कर रहा था और 2 एनडीपीएस एक्ट के जो कार्रवाइयाँ हैं वो मादक पदार्थों को का अवैध व्यापार करते समय पकड़ा गया है। निश्चित रूप से ये जेल में रहते हैं और जेल से छूटने के बाद फिर से इसी कार्य में लग जाते हैं। इसके खिलाफ और क्या-क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इस पे हम विचार करें। आरोपी पर पूर्व में भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हैं,
डेफिनेटली है। 9 आपराधिक रिकॉर्ड हैं इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से 5 इसके एनडीपीएस एक्ट के ही अपराध हैं, बाकी एक एक्साइज एक्ट का भी गंभीर अपराध है और बाकी मारपीट के भी अपराध हैं। रेलवे में नौकरी करता था ये क्या काम? नहीं, ये रेलवे पे नौकरी नहीं करता था। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किया है। हाँ, रेलवे में गाड़ी पर साफ सफाई का कार्य जरूर करता था, ये जानकारी इसकी मिली है। अंजड़ क्षेत्र में एक आवारा ऊंट ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। लगातार किसान की खड़ी फसल में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रहा है। वहीं आज सोमवार सुबह 9 बजे के दरमियान किसानों का कहना है कि इस ऊंट को बार बार भगाने के बाद भी वह ऊंट फसलों को चौपट कर रहा है। ये ऊंट किसका है ये पता नहीं, लेकिन इसके आतंक से क्षेत्र के सारे किसान परेशान हैं। मजदूर अगर भगाने जाते हैं इसे तो उन पर भी हमला करने के लिए दौड़ता है। मजदूर और किसानों में थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ फॉरेस्ट विभाग के लोगों को भी सूचना दी, लेकिन ये कहकर टाल दिया गया कि ये जानवर पालतू है, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से देख लें। गुस्साए किसान ने बताया है कि अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार देता, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के इस जवाब में क्या कहूं। किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये ऊंट पागल हो चुका है जो आम लोगों पर भी हमला कर सकता है। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पाटीदार। कहाँ पर रहते हो? मैं अंजड़ में रहता हूँ। ये आपको ऊँट का काफी दिन से परेशान कर रहा है, कब से कर रहा है? करीब करीब 20-25 रोज से 20-25 रोज हो गए और ये सब चने वगैरह मक्की सब परेशान कर रहा। रोज इसको भगाते हैं साले को, और घंटा 2 घंटा और वापिस आ जाए। रात में इसको परेशान हो गया भगा भगा के। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि फॉरेस्ट ऑफिस से मैंने फ़ोन भी लगवाया, बातचीत करवाई, तो उनको बोला, मैंने कहा भाई इसको पकड़वाने करने के लिए, तो क्या यार ये पालतू जानवर, इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने कहा मैं मेरे हिसाब से कैसे, मेरे पास तो बंदूक नहीं, तुम गोली मार देता मैं। जैसे तैसे भगा रहे, मजदूर भीड़े हैं, इनका भगाओ इसको। अपने शासन से उम्मीद करते भाई कैसे भी इस जानवर को ले जाए, कहीं भी व्यवस्थित लगाए। परेशानी ये है। हाँ, नुकसान कर रहा है फसलों को। नुकसान कर रहा है, अब क्या करें चाहते। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड इंदौर संचारण संधारण संभाग महू के अंतर्गत 33 kV 11 नवीन उपकेंद्र ग्राम तारापुर लागत राशि 1,98,00,000 रुपए का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया। सावित्री ठाकुर ने बताया कि संसदीय क्षेत्र मेरे गृह ग्राम क्षेत्र में किसानों की समस्या बहुत बड़ी थी। कम वोल्टेज, जगह जगह तार टूटना। 33 गांव का पहले एक उपकेंद्र था, पर अब नवीन उपकेंद्र बनने से अब किसानों को यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया आगे और भी रोजगार के नए अवसर मेरे गृह ग्राम तारापुर में आएंगे, जिससे आसपास के युवाओं बहनों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र से आए किसानों ने श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी धार जिला अध्यक्ष ग्रामीण चंचल, पाटीदार जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शैलेंद्र जायसवाल, मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश मानवे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश शर्मा, भाजपा पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। भारत माता की। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र की रहने वाली इस ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भाई चंचल जी, पाटीदार जी, हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य शैलेंद्र भाई, और प्रथम नागरिक के रूप में हमारी यहाँ की सरपंच भाभी बबीता जी, हमारी जिले की महामंत्री, और महिलाओं के बीच में कोई भी जरा सी भी समस्या उसको समाधान करने में लगातार पार्टी का काम करती है ऐसी सुनीता दुबे जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रशांत जी, हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष धामनोद के नगर पंचायत के दिनेश शर्मा जी, और हमारे दोनों यहाँ मंडल अध्यक्ष पूर्व बेटे हैं राकेश रीचे। मैंने सभी को बिठा लूंगी तो फिर मंच किधर नहीं रहेगी।
अहरौली में मंदिर की पटिया टूटने से 3 बालिकाओं की मौत। अहरौली गांव में मंदिर की पटिया टूटने से 3 बच्चियों की मौके पर कोई मौत। मंदिर के ऊपर चल रहा था निर्माण कार्य, उसी समय कोई घटना। 4 महिला और बच्चियां भी गंभीर घायल। घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद। मुंगावली से गौड़ समाज के लोग आए थे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद हुई ये भयानक घटना। मरने वाली 3 बच्चियां अहरौली गाँव की हैं।